नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ इंजीनियर अशोक कुआल, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। साथियों, नवरात्राओं का ये दौर चल रहा है और नवरात्राओं के दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। साथियों, नवरात्राओं में माता रानी के प्रति आस्था रखने और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई लोग नवरात्राओं के इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। 9 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं, माता रानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। साथियों, ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों पर जो व्रत रखे जाते हैं उनसे हमारी आत्मा की शुद्धता होती है और व्रत से हमारा तन, मन और आत्मा को एक शुद्धि मिलती है। 9 दिन व्रत रखने के साथ साथ हमारी सोच में भी शुद्धि आती है, हमारा दिमाग शांत होता है और हमारे दिमाग को शांत करने के लिए हमको ये जो 9 दिन आते हैं उनमें एक अच्छे आचरण करके हम हमारे दिमाग को एक सही दिशा दे सकते हैं, हमारी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। साथियों, ये 9 दिन तक जो माता रानी के रूपों की पूजा की जाती है, उन 9 दिनों के अंदर एक छोटा सा प्रकाश डालेंगे कि माता रानी के वो 9 रूप कौन कौन से हैं जिनकी इन 9 दिनों तक पूजा की जाती है। साथियों, माता रानी का पहला जो रूप है वो है शैलपुत्री का, दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठा कात्यायनी। 7वां माता जी का रूप है कालरात्रि, 8वां रूप है महागौरी और 9वां रूप है सिद्धिदात्री। साथियों, माता जी के ये जो 9 रूप हैं इनकी 9 दिनों तक पूजा की जाती है और 9 दिनों तक लोग माता जी की कई तरीके से पूजा करते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि 9 दिनों तक कई जगह अखाड़े वगैरह होते हैं। माता जी कईयों के अंदर जो माता जी का प्रवेश होता है, उनके देवता वगैरह जो बुलाए जाते हैं। साथियों, मेरा मकसद यह है कि मैं आपको इस नवरात्रि के बारे में एक एडिशनल बात बताऊं, क्योंकि लोग नवरात्राओं की पूजा तो करते हैं, लेकिन उस नवरात्राओं की पूजा करने के साथ साथ में जो नवरात्राओं के माता जी के जो 9 रूप हैं वो क्या संदेश देते हैं, हमारे जीवन को संवारने के लिए क्या संदेश देते हैं, उन संदेशों की आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, नवरात्राओं के दिन जो व्रत किए जाते हैं और 9 दिन तक माता जी की पूजा की जाती है, उनमें हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर हमारे जीवन को संवार सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे सकते हैं। साथियों, इन 9 दिनों तक अपने अंदर की जो नकारात्मकता है ना, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए साथियों आपको पहला कदम उठाना चाहिए। कोरोना महामारी के बाद में ये नवरात्राओं का त्योहार है जो मनाया जा रहा है, बहुत ही कड़े प्रबंधों के साथ में मनाया जा रहा है। खुलकर इस त्योहार को हम सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह हमारे लिए एक मौके की तरह लेना चाहिए साथियों, क्योंकि लोग बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए घर पर बैठे हैं और घर पर बैठे हैं तो उनको ये पूरा समय मिल गया है कि वो खुद पर विचार कर सकें और 9 दिनों तक माता जी की भक्ति के अंदर लीन होकर और खुद को जो बुरे आचरण हैं, जो बुरी आदतें हैं, और मैं ये नहीं कहता कि आपके अंदर है या नहीं है, लेकिन यदि आपके अंदर ये बुरी आदतें, बुरे आचरण हैं, तो साथियों आप इन आचरणों पर अपना काम करके, इन आचरणों का थोड़ा सा आप मनन करके अपने विचारों की शुद्धि कर सकते हैं इन 9 दिनों के अंदर। साथियों, ये जो 9 दिन है ये हमारे अंदर की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए है, हमारे अशुद्ध विचारों को, हमारी जो गलत आदतें हैं उनसे दूरी बनाए रखने के लिए है और हमारी बेहतर जिंदगी बनाने के लिए ये माता जी के 9 रूप हैं और इन्हीं रूपों के अंदर माता जी की हम पूजा करते हैं और माता जी के जो ये 9 रूप हैं वो हमें ऐसा ही संदेश देते हैं। मैं इसमें आपको 5 चीजें बताना चाहूंगा, मात्र 5 वो कंट्रोल हैं जो यदि आपने अपने ऊपर कर लिए, 5 जो मूल मंत्र हैं यदि वो आपने इन 9 दिनों तक अपने अंदर कर लिए, तो साथियों कहीं ना कहीं आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व इतना निखर जाएगा कि आप खुद ये कहने लग जाएंगे कि यार वास्तव में इस बार का जो नवरात्रा का त्योहार आया है वो हमारे जीवन में एक अजीब सी खुशी लेकर आया है, एक अजीब सा जीवन को एक दिशा देकर गया है।
साथियों, जो पहला मूल मंत्र जो मैं बताने वाला हूं वो आपको इन 9 दिनों तक इस मूल मंत्र का पालन करना है। पहला है, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें। साथियों, हमारी जो भाषाई है वो हमारे व्यवहार को तय करती है। हमारे मन, व्यवहार और हमारे जो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की भी एक कारण है ये हमारी भाषा। साथियों, यदि हमारी भाषा अच्छी है तो लोग हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी बातों को इंपॉर्टेंस देंगे। और यदि आपकी भाषा खराब है तो कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। कई लोगों की भाषा इतनी भद्दी होती है कि वो चाहे कितनी ही काम की बात कह रहे हों लेकिन वो हमें बिल्कुल सुनना पसंद नहीं होता है। कई लोग बातों में गाली गलौज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कई लोग बातों में ही किसी आदमी की इंसल्ट कर देते हैं। कई लोग बातों में ही किसी आदमी पर तंज कसते हैं। तो साथियों, इन चीजों से आप थोड़ा सा परहेज करें और कम से कम इन 9 दिनों तक यदि आपने अपनी भाषा पर नियंत्रण कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में बहुत जबरदस्त निखार आएगा। हम सोचते हैं कि बातें हमारे दिमाग में से निकलती है। नहीं साथियों, बातें हमारे विचारों से निकलती है। तो हमारे विचार शुद्ध रखें। आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखेंगे, विचारों को हेल्पिंग नेचर का विचार रखेंगे, किसी एक दूसरे में खींचता का व्यवहार नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बातें भी एक अच्छी बातें निकल कर आएगी। साथियों, यदि आपकी भाषा खराब है तो इससे आपकी छवि खराब हो जाएगी। हमारी छवि पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। साथ में ही आपके जो रिश्ते हैं उनके अंदर टेंशन हो जाएगी, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो भाषा आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथियों, ये जो भगवान ने हमको ये जो शरीर दिया है ये एक ऐसी अनमोल पेटी दी है, लेकिन वो पेटी सोने की है या कोयले की है ये आपके मुंह का ताला खुलने के बाद में ही पता लगता है। तो आपने जो ही मुंह का ताला खोला तो यदि आपके अंदर अच्छी भाषा का यूज हो रहा है, आप मधुर वाणी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सोने से भी महंगी पेटी है आपके पास। और यदि आपकी अभद्र भाषा है, गाली गलौच है भाषा के अंदर, एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हो, एक दूसरे को आप तंज कस रहे हो, एक दूसरे की आप कहीं ना कहीं छवि को हानि पहुंचाने की भाषा को आप प्रयोग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो शरीर की पेटी भी है वो एक कोयले की तरह है। तो साथियों, इस बात को बहुत गहराई से लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये हमारा ताला है ना, ये ताला खुलता है जब भी पता चलता है कि वास्तव में इसके अंदर क्या है। तो इसलिए अपनी भाषा को बिल्कुल शुद्ध रखें और साफ रखें और संयम बरतें। कभी भी उत्तेजित होकर कहीं अपनी भाषा को खराब ना करें, क्योंकि यह आपकी छवि प्रभावित करती है। साथियों, त्योहार का सीजन चल रहा है और खुशी का माहौल है, तो इसमें कभी भी आप किसी के प्रति यदि कठोर व्यवहार करते हो, गलत शब्दों का प्रयोग करते हो तो कहाँ ना कहाँ आपकी तो जो खुशी है उसमें रोड़ा पड़ेगा ही पड़ेगा। कहाँ ना कहाँ आप किसी दूसरे की खुशी में भी रोड़ा अटका रहे हो और दूसरे की खुशी को भी आप नुकसान पहुंचा रहे हो। तो आपको किसी दूसरे की खुशी कम करने का, उसकी खुशी खराब करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और अपने रिश्ते मजबूत बनाएं। साथियों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं आपको कि आप झगड़ों से दूर रहो। साथियों, कई बार कोई आदमी किसी बात की बहस को लेकर भी झगड़े पर उतार हो जाते हैं और एक छोटी सी बहस धीरे धीरे एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। और आपको पता है कि जब आप एक बहस पे उतर जाते हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं वो मामले को उलझा देती है, सुलझाने के बजाय वो उलझा देती है। यदि आपने भाषा पर कंट्रोल रखा, भाषा पर नियंत्रण रखा और आपने संयम रखा तो साथियों आपके उलझे मामले भी सुलझ जाएंगे। तो आपके जो झगड़े होने की कहीं ना कहीं जो मूल जड़ है वो भाषा है। तो इसलिए आप झगड़ों से दूर रहो और भाषा को मधुर रखो। साथियों, आपने देखा होगा कि गलती चाहे आपकी हो या किसी और की, लेकिन बहस यदि आपने शुरू कर दी तो साथियों वो बात बड़ी हो जाएगी। हाँ, वहां पर यदि आप गलती चाहे किसी की भी हो, आप माफी मांगकर निकल गए कि कोई नहीं यार, आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई है, तो यदि आप इतना कहकर वहां से निकल गए तो आपने समझो कि वो जंग जो है वो आपने जीत ली। इसलिए साथियों कहते हैं ना कि जो आदमी नरम होता है ना, जो आदमी नरम होता है वो आदमी सारे काम निकलवा लेता है अपने।
इसलिए आप अपने नरम रहो, संयम रखो और भाषा पर कंट्रोल रखो और झगड़ों से दूर रखो। और ये कम से कम ये 9 दिनों तक तो आपको एक बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो 9 दिनों तक यदि आपने ध्यान रखा तो साथियों कहीं ना कहीं आपके अंदर माताजी के आशीर्वाद से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी आएगी। तीसरी बात है साथियों, आदतों में बदलाव करो। कई लोगों की कई सारी आदतें हैं, कईयों की अच्छी आदतें हैं, कईयों की बुरी आदतें हैं। अच्छी आदतों को अपनाओ और बुरी आदतों को आप त्याग दो। साथियों किसी दूसरे की यदि अच्छी आदत है तो उसको आप ग्रहण कर लीजिए, और यदि दूसरे के अंदर गलत आदत है तो उसको आप भी त्याग दीजिए, अपने नजदीक मत आने दीजिए। साथियों आदतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे जीवन के अंदर। यदि आपको अच्छी आदत है तो लोग आपके पास आकर बात करेंगे, आपके पास आकर बैठेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे लोग आपके पास बैठने में भी। लेकिन यदि आपकी आदत गंदी है तो कहीं ना कहीं आप तो बदनाम रहोगे और आपके साथ बैठने वाले भी लोग बदनाम हो जाते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके परिवारजन, वो लोग भी बदनाम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो छवि खराब होती है उसका नुकसान आपके साथ साथ में पूरे परिवार को और पूरे रिश्तेदारी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए अपनी आदतों को, हो सकता है आप में कोई गलत आदत हो, बीड़ी सिगरेट पीने की, दारू पानी पीने की, कोई गाली वाली देने की, या हो सकता है आपको और भी कई सारी गलत आदतें हैं, तो वो कोई आदत हो तो कम से कम आप इन आदतों से दूरी बनाकर आप अपने जीवन को तो निखार सकते हैं, साथ में अपने परिवार को भी खुशियां दे सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर दारू पीने की आदत हो और दारू पीकर आपको कहीं कलहबाजी, किसी दूसरे से झगड़ा करने की आदत हो। साथियों अगर ऐसा है तो आप अपने जीवन के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हो, साथ में आप अपने परिवार के साथ भी बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हो और कहीं ना कहीं परिवार को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। साथियों कई जगह ऐसा हो गया है कि ये जो नशे से, गलत आदतों की वजह से परिवार में कलह इतनी जबरदस्त बढ़ जाते हैं जिससे कि लोगों को अपनी जीवन लीला समाप्त करने तक की सोच लेते हैं। साथियों कहीं ना कहीं आप इस चीज का कारण ना बने और अपनी आदतों में बदलाव करके आप अपने व्यक्तित्व को तो निखारें, साथ में अपने जीवन को भी संवारें। चौथी मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि सीखने की सोच को अपनाएं, लर्निंग एटीट्यूड रखें हमेशा। साथियों कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि यार हम तो बहुत सीख चुके और अब हमारे दिन कहां हैं सीखने के। आपने कई लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि यार हमारे बाल सफेद धूप में नहीं हुए, ऐसे ही नहीं हुए, या हमने इतनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। या कई लोग कहेंगे कि यार अब ये दिन आ गए हैं कि अब तेरे से सीखना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। साथियों वास्तव में सीखना तो पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सीखना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको सुनना तो पड़ेगा, आपको लोगों को भी सुनना पड़ेगा, आपको अपने ट्रेनर को सुनना पड़ेगा, अपने मेंटर को सुनना पड़ेगा, आप अपने आदर्शों को सुनना पड़ेगा, आपको अच्छी आदतों को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। साथियों यदि मेरा पर्सनल ये मानना है कि जिस आदमी ने यदि सीखना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं आप ये समझो कि उसने जीवन को जीना ही बंद कर दिया। अब वो ये एक जिंदा लाश रह गई है मात्र। तो इसलिए आप अपने जीवन में सीखने का एटीट्यूड रखें, हमेशा सीखने के लिए लालायित रहें, हमेशा सीखने के लिए प्रेरित रहें। साथियों यदि आपने किसी भी चीज को सीखा तो कहीं ना कहीं वो आपके काम आएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। अगर आप किसी जगह किसी से बेहतर हैं, सफल होना चाहते हैं तो आपको सीखना तो पड़ेगा। साथियों आप कभी भी जितना आप जानते हो उस पर कभी भी गर्व मत करो, घमंड मत करो। और आप जितना जानते हो उस पर गर्व करो लेकिन घमंड मत करो। आपने देखा होगा कि कई लोग ये कहते हैं कि हम तो यार बहुत सीख चुके, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है, और वो कहीं ना कहीं सीखना बंद कर जाते हैं और दूसरे लोग उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं। इसलिए आपके दिमाग में यदि वो नेगेटिविटी घुसी हुई है कि हम तो सीख चुके जितना सीखना था, अब हमें सीखने की क्या जरूरत है, अब हमें क्या जरूरत आन पड़ी है सीखने की, तो साथियों अपने दिमाग में से इन बातों को बिल्कुल निकाल दीजिए, इन नेगेटिविटीज को निकाल दीजिए, इन गलत आदतों को, गलत विचारों को निकाल दीजिए। क्योंकि यदि आप सीखते रहे तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ोगे माय डियर। लास्ट और पांचवी बात बताता हूं साथियों, बातें मन में ना रखें। हां हो सकता है कोई बात यदि आपको खटक रही हो, किसी बात का आपको बुरा लग रहा हो, या किसी बात को आपकी खुशियां अंदर ही अंदर खुशी हो रही हो, तो साथियों वो बातें शेयर करें,
वो बातें एक दूसरे को बताएं। यदि किसी के प्रति आपके अंदर कोई गलत बात भी आ रही हो तो वो उसे बताकर क्लियर आउट करें उन बातों को, क्योंकि यदि आपने मन में रखी तो वो बातें आपको तो नुकसान देगी, साथ में आपको कोई नया काम करने भी नहीं देगी, कोई नई बात सोचने भी नहीं देगी। कोई नई बात यदि आपके अंदर दिमाग में कोई अच्छी बात आने वाली है तो वो उस बात को आने नहीं देगी। कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि यदि आपको किसी ने गाली मार दी, कुछ अपशब्द कह दिया, कुछ आपके छवि के ऊपर कोई ऐसे कमेंट कर दिया तो आपको इतना बुरा लगता है, और यदि उन बातों को आपने मन में बैठाए रखा तो आप कुछ अच्छी बातों को ध्यान में नहीं ला सकते साथियों। तो इसलिए पहले उन बातों को निकालो, और यदि हो सकता है, पॉसिबल है, तो उन बातों को क्लियर आउट कर दो, वरना नेग्लेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो उन बातों को। साथियों, यदि आपने जीवन में उन बातों को नजरअंदाज कर दिया, उन नेगेटिव कमेंट्स को नजरअंदाज कर दिया, उन नेगेटिव आदतों को नजरअंदाज कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया, तो साथियों यह मान लो कि आप में सफल होने का यह परफेक्ट गुण है, परफेक्ट गुण। तो इसलिए आप अपने जीवन में यदि अच्छा करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो आप सीखने का एटीट्यूड रखें, जो भी बातें हैं अपने मन में ना रखें। खुशी है तो खुशी की बातें भी शेयर करें, गम की बातें हैं तो गम की बातें भी शेयर करें। हाँ, लेकिन गम की बातें शेयर करने में ध्यान रखना माय डियर, गम की बातें उसी इंसान के सामने शेयर करना जो आपके गम को समझ सके। हर किसी के सामने गम की बातें शेयर मत किया करो, क्योंकि लोग आपका फायदा ज्यादा उठाने की सोचते हैं। इसलिए खुशी की बात भले ही सबसे जाहिर करो, लेकिन गम की बात उसी इंसान से जाहिर करो जो इंसान आपके गमों को, आपके दुख दर्दों को समझता हो और आपके साथ में सहानुभूति दिखाता हो। यदि कोई इंसान आपके गमों को किसी दूसरे के पास जाकर ढिंढोरा पीट रहा है और कहीं ना कहीं आपकी छवि को खराब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप किसी ऐसे इंसान को, ऐसे किसी कंसल्टेंट को, ऐसे किसी कोच को अपने साथ में, अपने संपर्क में रखा करो, जो कि आपको समय समय पर इन बातों के प्रति आपको मोटिवेट कर सके और इन बातों से, इन नेगेटिविटी से आपको उभार सके। साथियों मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो माता रानी के 9 दिन तक जो 9 रूपों की पूजा हो जाती है, पूजा की जाती है, इन 9 दिनों तक आप अपने अंदर की जो नकारात्मकता है उसको खत्म करिए, अपने अशुद्ध विचारों को, गलत आदतों से दूरी बना लीजिए और अपनी बेहतर जिंदगी जीने की सोच को अपनाएं। साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, आपकी एक झलक पाने को लोग तरसते रहें, और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसते रहें, तालियां बरसती रहें। माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमारा सेशन कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू अलॉट।